हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भारत की स्थिति एवं विस्तार, और इंडियन ज्योग्राफी का यह फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है। तो भारत यह है भारत का यानी कि अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतरीय विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर, यानी कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई तथा द्वीपों सीमा की लंबाई है टोटल 7516.16 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई यह है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। यहाँ पर सिर्फ बोला है तट रेखा की, यानी कि तटीय सीमा की लंबाई, और वहाँ था तटीय सीमा एवं कुल द्वीपों की सीमा। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.42%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल पर 29.3% पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो यह है पठार का विस्तार 27.7%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो यह है 43.0%। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? यानी कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सटे हैं? तो यह है 9 राज्य। और कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, एक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। फिर से देख लीजिए कितने राज्य हैं समुद्री सीमा से सटे? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो भारत की समुद्री सीमा सबसे लंबी गुजरात की है, और सबसे कम किसकी है? तो गोवा की। ध्यान रखिएगा, गोवा का। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने? तो 8। देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सी है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यहाँ पर है केप केमोरिन। मुख्य भूमि का ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु केप केमोरियन। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी में दूरस्थ स्थल कौन सा है? यानी कि भारत के एकदम दक्षिण में, तो यह है इंदिरा पॉइंट और यह है निकोबार द्वीप समूह में है। वहाँ पर था भूभाग का। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिगमिलियन पॉइंट और इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी होगा और ज़्यादा फेमस है पिगमिलियन पॉइंट। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को यह पंबन चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल? तो पंबन चैनल। नेक्स्ट है, आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह है भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम पुल यानी कि राम सेतु। कौन? राम सेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यह है अंडमान एवं निकोबार। कौन? अंडमान एवं निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है, डुक्कन पास किसके किसके बीच स्थित है? तो डुक्कन पास यह है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डुक्कन पास। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है यह है पाक जल संधि। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली मैकमोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो यह प्रवाल भित्ति द्वारा हुई है लक्षद्वीप का निर्माण। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो यह है बैरन एवं नारकोंडम द्वीप पर 2 ज्वालामुखी है और जिसका नाम भी बैरन एवं नारकोंडम ही है। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं?
तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि यह राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल यह लद्दाख है, यानी कि बर्फीला मरुस्थल। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगती है? तो यह है उत्तर प्रदेश। कुल 9 राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से सटती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देख लीजिए यहाँ विश्व है, ये बांटे हम कर्क रेखा, देख लीजिए 4 भागों में बांटे, तो यह हुआ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और भारत यहाँ पर है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार की दक्षिणतम पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी और बड़ी सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट है ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो यह व्हीलर द्वीप को जाना जाता है, और व्हीलर द्वीप को मिसाइल परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर मिसाइल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो यह भारत को म्यांमार से अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किससे किया जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो यह किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में ही सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई पड़ती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस भू आकृति का है? तो सबसे अधिक विस्तार दक्षिणी पठार का है, दक्षिण का पठार का है। नेक्स्ट है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है स्थित है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम द्वीप में, असम राज्य में, और यह माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वारा बनाई गई द्वीप है जो अपने आप में एक जिला भी है, और यह कहाँ है? तो असम में। नेक्स्ट है भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज यह पुर्तगालियों ने किया था।
और कब आया था? तो 1492 में ईस्वी में आया था कालीकट में, भारत में। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। नेक्स्ट है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र यह भारतीय सर्वेक्षण जारी करता है। नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा यह असम नहीं करती है। नेक्स्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान किसके बीच स्थित है? तो हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान की सीमा मेघालय राज्य के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी खासी पहाड़िया में स्थित है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय यह दक्कन का पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह पाए जाते हैं, वह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह अधिकतर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो परवाल भित्ति कैम्बे के खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है? तो भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर से की जाती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और पहला है रूस, ध्यान रखिएगा। 2 में है कनाडा, 3 में चीन, 4 में अमेरिका, 5 में ब्राज़ील, 6 में ऑस्ट्रेलिया और 7 में है अपना प्यारा भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, और आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्ज़ाम पर जाकर आप वहां से रिवीजिंग कर सकते हैं। जय हिंद।